भूकंप के बाद सहमे हुए हैं लोग। धरती के नीचे से पानी निकलने की घटना के बाद भूकंप की घटना सामने आई है। बीकानेर क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता का, हालांकि कम तीव्रता ही इसे कहा जाएगा, भूकंप आया। भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। धरती के नीचे से गैस निकलने की घटना भी सामने आई है। अब ऐसे में राजस्थान के लोग अलग अलग घटनाओं के बाद सोच में पड़े हुए हैं। कभी पानी का तेज फव्वारा धरती से निकलने लगता है, कभी ज्वलनशील गैस निकलने लगती है, और अब भूकंप के झटके महसूस करने के बाद राजस्थान के लोगों के दिल में बड़े सवाल हैं। कहीं बड़ा सा गड्ढा हो गया पानी के फव्वारे के बीच में, जहां पूरा का पूरा ट्रक और मशीन तक समा गई, वो भी कई टन वजनी। साथ ही कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं सामने आई कि पूरे प्रेशर के साथ धरती से गैस निकल रही है, वो भी ज्वलनशील गैस, तो भी लोग सोच में पड़ गए। और अब भूकंप के झटकों के बाद लोगों में दहशत भी है और मन में कई सवाल भी कि राजस्थान में आखिर हो क्या रहा है। एक के बाद एक होने वाली घटनाओं के बाद लोग बड़े ताज्जुब में हैं, बड़ी सोच में हैं। हालांकि भूकंप के जो झटके हैं 3.6 रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता मापी गई है। 10 किलोमीटर की गहराई में जो केंद्र है वो बताया जा रहा है, लेकिन जो घटनाएं अभी तक सामने आई हैं वो विचित्र हैं। चाहे वो धरती से पानी का फव्वारा छूटने की बात हो या फिर धरती से ज्वलनशील गैस के निकलने की बात हो। और अब जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं तो बड़े अचरज में हैं और लोगों को लग रहा है कि शायद धरती के भीतर, धरती के नीचे कुछ तो ऐसा है जो बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं विष्णु शर्मा लाइव, जो कि इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ एमएस राठौड़ मेरे साथ में जुड़ गए हैं भू वैज्ञानिक के तौर पर। एमएस राठौड़ जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। पहले विष्णु, मैं आपका रुख कर रही हूँ। पहले पानी का फव्वारा छूटने की घटना, फिर गैस निकलने की घटना, वो भी ज्वलनशील गैस, और अब भूकंप के झटके। राजस्थान के लोग डरे भी हुए हैं, सोच में भी हैं, और उनके मन के भीतर ये सवाल भी कि आखिर राजस्थान में धरती के नीचे चल क्या रहा है। देखिए, राजस्थान में कई विचित्र घटनाएं इन दिनों में देखने को मिली। जैसे कि जिस तरह से पानी का फुवारा निकला, कई दिनों तक वहां पर पानी इकट्ठा रहा और वहां से आसपास के जैसलमेर के जो इलाके में घटना हुई थी, तो आसपास के लोगों को वहां से हटाया गया। कई महीनों तक उनको वहां से दूर रहने की सलाह दी गई। अब कल फिर बीकानेर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए या भले ही तीव्रता उसकी कम रही थी, राजस्थान के लोगों के जहन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर राजस्थान में इस तरह की जो घटनाएं वो क्यों हो रही है। और अगर थोड़ा सा पीछे जाया जाए तो पहले भी भूकंप के जो झटके हैं जयपुर सहित कुछ इलाकों में महसूस किए गए थे करीब 6-7 महीने पहले, और उस तरह से लगातार जो एक गतिविधियां राजस्थान के अंदर हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंता लोगों के जहन में बढ़ा रही है। जी, लोगों के मन में चिंता बनी हुई है, सवाल भी बहुत से हैं। एमएस राठौड़ जी, क्या इन सवालों का जवाब कुछ दे पाएंगे आप? ये घटना एक के बाद एक हो रही है। ये घटना घटती है, ये तो जो टेक्टोनिक मूवमेंट है उसके कारण होता है। तो अपने यहाँ वैसे तो इतना सिस्मिक उसमें अगर रेंज में देखें तो हमारा जो एरिया है वो इतने हाई स्केल इंटेंसिटी वाले भूकंप के लिए नहीं है। तो इसलिए हमें वो चिंता तो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह का कच्छ में आया था, गुजरात में आया, ऐसा भूकंप हमारे यहाँ नहीं आ सकता है। ये रिक्टर स्केल पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक के आ सकता है, इससे ज़्यादा हमारा क्षेत्र ऐसा नहीं है। तो और ये घटना तो अभी आपने देखा होगा, आपने हिमालय में भी और नेपाल में भी ये चल रहा है, तो ये तो कंटिन्यूस चलता रहता है। और क्योंकि ये प्लेट अपनी जो हिमालय से जुड़ी हुई है तो ये मूवमेंट, इसमें टेक्टोनिक मूवमेंट होते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई चिंता वाली बात राजस्थान में एटलीस्ट नहीं है। और जो ये गैस निकलना या जो ये गड्ढा होना, ये टेक्टोनिक मूवमेंट से नहीं था, ये तो हमारा जनित है। और वो नीचे जो जिस तरह का हमारा भूगर्भ है उसमें अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आ सकती है। लेकिन हमें ये तो पता है कि हमारे पूरे वेस्टर्न राजस्थान में गैस है, और वो पूरे यहाँ ही नहीं, पूरे कच्छ से लेके अगर पाकिस्तान में जाएं वहाँ कराची तक, तो उस पूरे एरिया के अंदर ही गैस या तेल की मात्रा है। तो पाकिस्तान ने तो अपने निकाल लिया और निकाल रहे हैं ऑलरेडी, हमने नहीं निकाला, अब हम निकाल रहे हैं, तो इस तरह की घटना हो सकती है।
लेकिन ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है जिसमें कि आपको कोई बड़ा बदलाव दिखे, कोई त्रासदी हो या ऐसी कोई घटना हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इसे कोइंसिडेंस आप कह रहे हैं क्या MS राठौर जी? ये जस्ट कोइंसिडेंस है कि पहले धरती से फव्वारा निकलने की घटना सामने आई, गैस निकलने की घटना सामने आई, फिर लोगों ने कुछ दिन बाद भूकंप के झटके भी महसूस कर लिए? नहीं नहीं, गैस को इससे मत जोड़ो। ये जो वो फुवारा जो निकला था ना, वो तो एक लोकेशन स्पेसिफिक था। वहाँ एक कैविटी थी, वहाँ पुराना बोल्ड पैलियो चैनल है, उसके अंदर कहीं एक जगह पानी रुका हुआ था और गैस थी, तो वो निकला। वो उसमें उसको इस भूकंप से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेकिन इसके लेकिन इससे नहीं आम जोड़ लोगों के सकते। जहन से जरा सोचिए ना, आम लोग जो राजस्थान के हैं, जो आसपास के जिलों में रहते हैं, एक जगह पानी का फव्वारा निकलने की घटना सामने आ जाए, फिर दूसरी जगह से खबर सामने आए कुछ ही दिन के डिफरेंस पर कि पानी के बाद अब गैस निकल रही है, गैस में भी अगर माचिस की तीली जलाकर देख ली तो वहां पर आग जलने लगी। ये घटनाएं तो ऐसी है ना विचित्र सी, जो रेयर ही सुनने को मिलती हैं। चलिए, भूकंप तो आप कह सकते हैं कि कभी कभी कहीं कहीं झटके। विचित्र इसलिए है कि जो हाँ। हमारे साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं राजस्थान के वेस्टर्न जिले में, चाहे वो काजरी हो या ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट हो, ये लोग अगर रिसर्च करके लोगों को अवेयरनेस दें और ऐसी स्टडी करके दें कि भाई किस तरह का है, या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो बहुत सारी वहाँ स्टडी की हुई है, पैलियो चैनल की, सरस्वती की, तो वो, या ये जो ऑयल एंड गैस नेचुरल कमीशन जो कर रहा है आपका, वहाँ निकाल रहा है तेल, वो लोग बताएंगे उन्होंने सर्वे किए थे कुएं खोद खोद के कि कहाँ पर गैस है। तो गैस निकलना तो चिंता की बात नहीं है। और या पानी के फव्वारे छूटना भी वो एक लिमिटेड है। हमारे यहाँ नीचे हार्ड रॉक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पानी ऐसा फव्वारे हर जगह छूटने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो लोगों को अगर जानकारी मिल जाए तो फिर चिंता कम होगी कि ये लोकेशन स्पेसिफिक कई कई जगह हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जगह इससे लोग चिंतित हो जाए, पूरा वेस्टर्न राजस्थान चिंतित हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जयपुर में जो भूकंप आया था, वो बिचौन के पास में अपने एक साइट है जहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण वहाँ से भूकंप का केंद्र बन सकता है। तो वो हमने कई साल पहले एक रिसर्च की थी 2011 में, तब हमें मालूम पड़ा था कि यहाँ आ सकता है। इसी तरह जयपुर के आगे चले जाएं, दिल्ली की साइड जाएं, तो वहाँ थोड़ा सा भूकंप की इंटेंसिटी तेज हो सकती है, लेकिन बाकी राजस्थान में ऐसे भूकंप की कोई डर नहीं है। अच्छा, हो सकता है। मतलब देखिए, आप भूवैज्ञानिक हैं तो आप तो वैज्ञानिक दृष्टि से ही ये सब कुछ देखेंगे। विष्णु, चूंकि आप तो रिपोर्टिंग के लिए फील्ड में रहते हैं, आम लोगों से लगातार आपका आमना सामना होता है, आम लोग कैसे देख रहे हैं इन घटनाओं को और क्या सवाल उनके जहन में है? देखिए, कहीं ना कहीं डर राजस्थान के जो लोग हैं, जो बीकानेर की बात करने, जैसलमेर की बात करने, ग्रामीण अंचल के अधिकतर इलाके हैं आसपास उन शहरों के, जिनके जहन में एक सवाल उठता है कि वो लोग ये कहते हैं, और भ्रांतियां भी खूब इन चीजों को लेकर फैलती है। तो लोग कहते हैं कि धरती के अंदर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। ये कुछ लोग कहते हैं प्रलय का समय आने वाला है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको धार्मिक गतिविधियों से जोड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि धरती के साथ छेड़छाड़ की गई है। इन तमाम चीजों की जो भ्रांतियां है वो फैली हुई हैं, और जब बात फैलती है तो आग की तरह फैलती है। इस तरह की जो घटना है वो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं घर कर रही है, और लगातार जो चिंताजनक स्थिति है वो राजस्थान के लोगों में बन रही है। और जिस तरह से जो हमारे जो वैज्ञानिक है वो बता रहे थे कि इनको कनेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उन लोगों के अंदर, लोग लगातार समाज के अंदर इस तरह के लोग होते हैं जो भ्रांतियां फैलाते हैं, वो कहीं ना कहीं तमाम घटनाओं को कनेक्ट करते हैं, जिससे जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। जी। अच्छा, जिस तरीके से घटनाएं राठौर सर सामने आई हैं, लोगों के जहन में सवाल इसलिए भी आना चाहिए ना। देखिए, अभी जो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कई फीट चौड़ा और कई फीट गहरा ये गड्ढा हो गया उस पानी निकलने की घटना के बाद। जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, जोधपुर हुआ। अब ऐसा नहीं है कि इन लिमिटेड जगहों तक ये खबर रहती है, पूरे राजस्थान में ये खबरें फैल जाती हैं। आप तो शायद वैज्ञानिक दृष्टि से देख रहे हैं, तो आप कह रहे हैं ये सामान्य बात है और ये इतना ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन जब बड़ा का बड़ा ट्रक समा जाए, कई टन वजनी मशीन समा जाए उस गड्ढे में, तो सोचने वाली बात है और लोगों को चिंता में भी डाल रहा है। उसके बाद में जब गैस निकलने लगे बोरवेल से, और वो भी ज्वलनशील गैस हो, तो लोगों को चिंता होने लगी। अब जैसा विष्णु कह रहे हैं कि लोगों के जहन में ये सवाल आ रहे हैं कि धरती के नीचे कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि असामान्य है, जिसके असामान्य रिजल्ट्स भी सामने आ सकते हैं। धरती के नीचे तो कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। हमारे लोग जो भ्रांतियां फैलाते हैं ना, जैसे भूजल के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। वो सोचते हैं कि नीचे खोदे जाओ, धरती में खूब पानी है।
अब ये एक सोच की बात है कि धरती में पानी नीचे पैदा नहीं, नीचे तो ज्यादा खोदोगे तो ज्वालामुखी निकलेगा, लावा निकल सकता है, लेकिन आप पानी नहीं निकल सकता। पानी तो ऊपर से जो बरसात का पानी नीचे जाके जमा होता है फॉल्ट फ्रैक्चर में, वही मिल सकता है। तो पानी कहीं नीचे से नहीं आता है। वैसे तो कोर में अगर, और फिर जो मेटाफिजिक्स वाले या जो लोग कहते हैं कि कोर के अंदर बहुत सारा पानी है जिसके कारण ये भूकंप आते हैं, लेकिन आप ये जो कहते हैं कि जितने भी आप डीप कुएं खोदते जा रहे हैं कि नीचे खूब पानी मिलेगा, खूब पानी मिलेगा, सरस्वती नदी है, तो इस तरह की जो भ्रांतियां फैलाते हैं और डीप जाते हैं तो फिर ये इस तरह की समस्याएं आती है। आपने यहाँ जैसे वहाँ अगर पूरे वेस्टर्न राजस्थान में अब तो ऊपर की नहर आ गई है, तो आप जमीन में क्यों 800 फीट, 900 फीट, 1000 फीट, 2000 फीट क्यों जा रहे हो? तो अगर ऐसे जाएंगे तो इस तरह की घटना होगी। अगर आप उसके ऊपर उसको नहीं जाके और जो हमारी नहरें हैं उनसे पानी ले लें या बरसात के पानी को इकट्ठा करके नाड़ी तालाब में उसका उपयोग करें तो ये इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। ये लोगों के जहन में घुसा हुआ है और ये भ्रांति भी है कि जब से ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी आई है, पहले ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी थी नहीं थी तो तब तो कोई भ्रांति नहीं थी, ऐसे गैस निकलना है ऐसे को। जब से हमने धरती में छेद करना शुरू कर दिया और डीपर जा रहे हैं, जितना गहरा जाएंगे तो इस तरह की समस्या हो सकती है। तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि आप बीकानेर से लेके बाड़मेर तक, जैसलमेर होते हुए कुएं खोदे, ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं, तो ये चिंता की बात तो ये है। तो उसको ये समझना अच्छा, सिर्फ पड़ेगा बोरवेल की खुदाई, कि सिर्फ ट्यूबवेल ही इसके पीछे एक रीजन है, या फिर विष्णु जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जो चीजें अब आधुनिक समाज में बदली हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, कंक्रीट जगह जगह बिछाया जा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जा रही हैं, ये जो आधुनिकीकरण के नाम पर प्रकृति के साथ हो रहा है, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है क्या? नहीं, वो रीजन वेस्टर्न राजस्थान में नहीं हो सकता, जैसे जयपुर में हो सकता है। हाँ। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि हम जो ये सीमेंट कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, इसके कारण जो पृथ्वी पे एक ही जगह कंसंट्रेट होकर इतना प्रेशर बढ़ता है तो धरती धस सकती है, नीचे कूद सकती है। उसका बेस्ट एग्जांपल है बैंकॉक। उसके अंदर इतने ज्यादा मकान बने कि, और पानी का दोहन किया भूजल का, तो वहां का पूरा शहर ही नीचे बैठता चला जा रहा है। तो इस तरह की घटना तो हो सकती है। तो ये तो मैन मेड है, ये प्रकृति नहीं है इसमें। तो इसमें लेकिन वेस्टर्न राजस्थान में तो ऐसा कुछ बिल्डिंग है या ऐसा कोई स्ट्रक्चर या उसका ऐसा कोई चक्कर नहीं है जिसके अंदर के आपको ये चिंता बढ़े कि शायद वहां से गैस इसके कारण निकल रही है या पानी इसके कारण निकल रहा है। ऐसा कुछ दबाव वहां नहीं है। जिस तरीके से आपने बताया कि ये सब रीजंस आपको समझ में आ रहे हैं जो अभी कुछ हो रहा है, विष्णु, हाँ जी। भूकंप के झटकों के बाद किस तरीके के रिएक्शंस लोगों के जहन में आए, और क्या आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए या फिर बस एक बार ये झटके महसूस हुए? देखिए, भूकंप का जो रडार थी वो काफी कम रही, बीकानेर के इलाकों में महसूस हुई। जो तीव्रता थी भूकंप की, माफ कीजिएगा, वो काफी कम रही, इस वजह से लोगों को महसूस भी कम हुआ। लेकिन जो लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भ्रांतियों का दौर है राजस्थान में, कहा जाता है कि राजस्थान में अगर बात चली है की वजह से लोग जो समाज के अंदर कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं कि ये अब भूकंप आया, इससे पहले और कंप आया था, धरती से आग निकल रही थी, प्रकृति अपना बदला ले रही है, या इसको धार्मिक रीतियों से भी जोड़ते हैं कि अब वो प्रलय का समय नजदीक आ जाए, ये इसी के इंडिकेटर है। और जिस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई है, ये लगातार जो चीजें हो रही है वो इसी का नतीजा है। इस तरह की जो भ्रांतियां है वो लगातार समाज में फैल रही है। और साथ ही अगर भूकंप की बात की जाए तो बीकानेर में भूकंप की तीव्रता इतनी नहीं थी कि लोगों को उससे परेशानी हुई, लेकिन एक जो कनेक्ट लोग इस चीजों को कर रहे हैं कि कभी जैसलमेर में होता है, कभी बीकानेर में होता है, तो इस तरह कभी जयपुर में भूकंप आते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रकृति अपना बदला ले रही है। और अब इसको कई धार्मिक प्रकृति अपना बदला ले रही है, ये लोगों के जहन में बहुत बात बैठी हुई है, दिल दिमाग में घर की हुई है। MS राठौड़ जी, अगर मैं प्रकृति के बदले लेने की सोच लोगों के जहन से देखूं, हमने देखा केदारनाथ में क्या हुआ, हमने देखा नेपाल भूकंप में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, तुर्की में क्या तबाही आई, जिस तरह की अभी हाल फिलहाल में जो भूकंप आया उससे क्या कुछ तबाही मची, ये सभी तस्वीरें लोग देख रहे हैं, भले ही अपने देश में हो रही है या फिर बाकी देशों में हो रही है, और लोग इसे इंडिकेशन के तौर पर देखते हैं कि प्रकृति अपना बदला ले रही है। क्या कोई साइन भी होते हैं, क्या कोई इंडिकेशंस पहले से मिलते हैं जब ऐसी कोई प्रलय आने वाली होती है?
हाँ हाँ, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं ये पक्षी ज्यादातर वो भी बता सकते हैं कि भाई किस तरह का होने वाला है। या जैसे अगर आप कैलिफोर्निया में ले, अभी जो आग लगी है, अब आप ये घटनाएं जो हैं प्रकृति में जो है, ये तो इस पृथ्वी पे होगी ही। आप तो ये तो अभी जहां हम रह रहे हैं भूभाग में, उसमें उसकी भूकंप की बात कर रहे हैं। समुद्र में कितने भूकंप आते हैं, रोज आते हैं। वहां तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितने आते हैं। और क्योंकि उसका पानी का भार इतना है तो उसके कारण वो टिक्के और वो बाहर दिखते नहीं है। अन्यथा तो भूकंप तो इसमें आते, पृथ्वी पे आते ही रहते हैं। तो वो ये कहना कि ये इससे कोई क्या कहना चाहिए कि साफ प्रलय आने वाली है या ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारी संरचना है पृथ्वी की, उसके अंदर ही निहित है ये। तो इसलिए भूकंप तो आएंगे और किसी न किसी पार्ट में आएंगे। हर एक को उसको, अगर आप साइंटिस्टों ने सबने कर रखा है कि कितने इंटेंसिटी की कहाँ आ सकते हैं, सिस्मिक जोन कौन से हैं, वहाँ क्या करना चाहिए। जैसे जापान है, वहाँ उस पटाखों पे आते ही रहते हैं बहुत हाई इंटेंसिटी के, तो उन्होंने मकान भी इसी तरह के बनाए हैं, सारी व्यवस्था अपनी इस तरह की है। जी। तो हमें भी ये देखना चाहिए जो साइंटिफिक हाँ। इंफॉर्मेशन मिली हुई है हमें, जो वैज्ञानिकों ने जो कुल करके दी मिलाकर है, आप ये कह रहे हैं इसके कि डरने आधार पे ही घबराने की हमारे जरूरत सारे नहीं है, प्लान और बने, शहरीकरण के हो चाहे ये गांव लोगों के को हो। सावधान रहने का इंडिकेशन जरूर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका एम एस राठौर जी, हमारे साथ में जुड़े।